So next method है for the preparation of alkene, that is from vicinal dihalide. From vicinal dihalide. So विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हों, CH3 CH Cl CH Cl और CH3, ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड है। इसको आप जिंक के साथ ट्रीट कर दीजिए, ठीक है ना। सो बस सिंपल रिएक्शन है, दोनों ये हैलाइड जो है वो जिंक लेके चला जाएगा and you will get CH3 CH double bond CH और CH3। ठीक है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन से और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। प्लस ZnCl2, ठीक है। लिग्नार्ड रीजन मैंने आपको बताया था एल्केन्स में, उसको भी ध्यान रखना, उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आते हैं हम लोग एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पे, कुछ और रिएक्शन आएगी तो करेंगे एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पे। बट बिफोर दैट एक दो क्वेश्चन मुझे और बता दो एल्कीन की रिएक्शन से पहले। चलो मैं पहले रिएक्शन बताता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शंस, तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ Br2, इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इथीन है और इसकी रिएक्शन Br2 से कराओ CCl4 की प्रेजेंस में, या इथीन की रिएक्शन Br2 से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। जब H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर और इसका ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। तो जैसे एल्कीन में डालते हैं तो इसका कलर डी कलर हो जाता है और क्या बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्शन एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी यूज होती है। इसका ब्राउन कलर डी कलर हो जाता है ब्रोमीन वाटर का, ठीक है ना। और इसमें भी क्या बनेगा, CCl4 लिक्विड है तो Br2 से क्लोज आएगा और बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। दोनों में सेम प्रोडक्ट है। इस वाले को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, ठीक है ना। और सिंपल रिएक्शन है, कोई कार्बोटाइल अरेंजमेंट नहीं है, और बस इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जो Br2 के जुड़ने का तरीका है, जो मीन्स CH3 जो इसमें Br2 जुड़ता है वो इस तरह जुड़ता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 जो है, एक Br इसमें डाउन और दूसरा Br जो होता है वो इस तरीके से अप होता है। जो बना है उसका नाम है डाइब्रोमो विसिनल या विसिनल डाइहैलाइड कह सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं इसमें क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ जब Br2 से कराते हो तो दोनों ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं,
है ना, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। और CCl4 जो होता है वो इन दोनों को पास लाने काम करता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स होते हैं? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट किया जाता है इनके बीच में। तो क्या होता है, देखो कैसे रिएक्शन होती है। इस Br2 को मैं यहाँ लिखता हूँ Br। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, ये जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, CH2, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इनके बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन दोनों कार्बन का, इस ब्रोमीन की तरफ अप्रोच करता है। ये इनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अप्रोच करता है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दूसरे Br की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, डेल्टा प्लस, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो एल्कीन पे कौन सी रिएक्शन फेमस है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो देखो ये दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं इसकी तरफ, तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन थे तो नेगेटिव चार्ज इनसे आपस में जुड़ गया जा करके। तो क्या बन गया, देखो CH2, एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पर, तो एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया, और Br जा करके दोनों ये ब्रोमीन से जुड़ गया ऐसे, और प्लस एक Br माइनस हट गया। समझ रहे बात को? इस पे डेल्टा प्लस था, वो थोड़ा प्लस चार्ज कम हो जाएगा। अब जब इसमें दूसरा Br माइनस आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, ये आपकी क्या बन गया बच्चों, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलते हैं? जब कोई एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, दोनों ही कंप्लीटली फॉर्म और ब्रेक नहीं होते हैं, तो उससे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद क्या होता है इसमें कि Br माइनस इस Br प्लस के अपोजिट साइड से अटैक करने आता है। ठीक है, देखो दूसरा Br माइनस जब आता है तो क्या होता है, इसी में मैं दिखा देता हूँ। ये Br माइनस इस Br माइनस के अब अपोजिट साइड से आया और ये बॉन्ड फाइनली टूट गया, तो क्या बन गया, देखो ये CH2 ऊपर वाले कार्बन पे जुड़ गया, CH2 Br, और यहाँ पर एक Br नीचे आ गया। इसे बोलते हैं एंटी एडिशन। आल्दो यहाँ पर कोई कायर सेंटर या इस तरह जनरेट नहीं हो रहा तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्टीरियो सेंटर होगा या कायर सेंटर होगा तो वहाँ पर इसके मतलब इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, मेजोफॉर्म, एनेंसोमर्स एक्सेट्रा बन जाते हैं। अभी बताता हूँ। इसे बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने का जो पोजीशन है वो एक दूसरे की बिल्कुल एंटी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। और विसनल डाइहैलाइड, चलो इसका एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। तो एंटी एडिशन है, दोनों Br के जुड़ने का तरीका जो होता है वो एंटी होता है। जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम है ब्यूटूइन। सभी बच्चों को पता है ब्यूटूइन जो होता है ये दो आइसोमर में किस करता है, सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन, राइट। तो अगर मैं इसका सिस फॉर्म ले लूँ बच्चों, देखो सिस फॉर्म ले लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है CH3, इसका मैंने सिस फॉर्म ले लिया और इस पे Br2 का एडिशन किया, Br2 का एडिशन किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब हमने इसमें Br2 का एडिशन किया तो आपको पता है Br2 कैसे जुड़ता है, एंटी माइनर में। Br2 जो है वो एंटी माइनर में जुड़ता है, एक Br अप से और एक Br डाउन से जुड़ेगा। ठीक है ना। तो अब मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखते हैं, तो इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड C CH3 और H, और यहाँ पर मान लो हमने एक Br को ऐसे जोड़ दिया है तो एक Br को आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस देखो ऐसे जोड़ेंगे तो बताइए इस कंपाउंड में कितने काय सेंटर आ गए बच्चों, जो कंपाउंड बनना है उसमें कितने काय सेंटर आ गए, दो काय सेंटर, एक यहाँ पे काय सेंटर, एक यहाँ पे काय सेंटर। दो काय सेंटर वाले कंपाउंड का जब फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते थे, देखो ध्यान से। फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन एक होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन किस में डिपेंड करती है बच्चों, नंबर ऑफ काय सेंटर पे। तो नंबर ऑफ काय सेंटर 2 है तो 2 बना दिया।
फिशर प्रोजेक्शन में क्या है, देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है, ये सेम प्लेन में होना चाहिए। तो जो हाइट जो वर्टिकल लाइन है उसमें कार्बन चेन होती है, तो कार्बन चेन रख दिया, लेकिन कार्बन चेन सेम प्लेन में, देखो दोनों से सेम साइड है इसलिए हमने इसे रख दिया। और इसके बाद देखो एच बी आर अपोजिट है, तो एच बी आर और ये बी आर और एच, ठीक है, ये बन गया। अब बताइए क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या बच्चों? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो बी आर अपोजिट, तो इसका इसका और क्या बनाना पड़ेगा हमको, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज बनाएंगे तो ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये क्या बनेगा, लीवो बनेगा। तो बताइए सिस ब्यूटुइन में अगर मैं Br2 ऐड करता हूँ तो हमको कितने प्रोडक्ट मिलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री लगाने के बाद? कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 2। यस या नो? ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, सॉरी एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। और जब ये इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, अच्छा डेक्स्ट्रो लीवो को आपस में क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। और अगर ये इक्वल अमाउंट में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेसमिक मिक्सचर। किसी को याद है रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर याद है किसी को? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? हाँ वेरी गुड। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? डेक्स्ट्रो इन रेसमिक मिक्सचर, ऐसे बोल सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर इन विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो अमाउंट प्रेजेंट इन एक्सेस इक्वल अमाउंट। अगर डेक्स्ट्रो लीवो इक्वल में होंगे तो एक का रोटेशन राइट में होगा, एक का लेफ्ट में होगा, तो रिजल्टेंट रोटेशन मिक्सचर कितना होगा, 0। तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। तो क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है एक बार रेसमिक मिक्सचर? पहले मैं बताता हूँ। इट इज़ ए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर इन विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज डेक्स्ट्रो का जो क्लॉक वाइज रोटेशन होता है वो लीवो के लेफ्ट को कैंसिल कर देता है। कोई डिफाइन कर सकता है जल्दी से एक बार रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? एनीवन प्लीज, जल्दी, थोड़ा जल्दी करो। What is racemic? It is an optically inactive mixture in which dextro and levo forms are present in equal amounts. हाँ, और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज the rotation of dextro cancels the rotation of हाँ बिल्कुल सही। तो ये बन गया। देखो देखो हमने सिस लिया है, सिस में जब हमने एंटी एडिशन कराया, देखो यहाँ पे हमारा जनरल क्या बन रहा है, सिस में जब हम एंटी एडिशन कर रहे हैं, कोई रीजन ऐसा है जो 180 डिग्री पे जुड़ रहा है, मतलब एंटी एडिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल और निक्लोफाइल का जो है एंटी मैनर में जुड़ना। तो अगर सिस रीजन में एंटी एडिशन होता है तो हमेशा हमको मिलता है रेसिंग मिक्सचर या एनेंशियोमर्स मिलते हैं। अगर यहीं पर मैं ट्रांस ले लेता, ट्रांस देखो CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 और H, और इसमें Br2 का रिएक्शन कराता, CCl4 की प्रेजेंस में Br2 की एडिशन कराता, तो देखो क्या बनता, हमें पता है कि CH3CH और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे C, यहाँ पर H है, CH3 है। और एक जो Br का जोड़ने का जो तरीका है, एक Br अप से आएगा, ठीक है, एक Br अप से आएगा और एक Br डाउन से आएगा, इस तरीके से, है ना। वैसे तो वेज डैश से दिखाना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड ले रहा हूँ। अब इसका अगर जब फिशर बनाओगे तो देखो अभी भी 2 काय सेंटर है, 1 2 काय सेंटर। जब इसका फिशर बनाओगे 2 कैसे बनाओगे, 2 काय सेंटर है, लेकिन CH3 जो है वो सेम प्लेन में नहीं है, तो आप CH3 को वर्टिकल में नहीं रख पाओगे। तो क्या करो कि इस बॉन्ड को रोटेट कर दो। अगर इस बॉन्ड को रोटेट करोगे CH3 को ऊपर ले जाने के लिए, तो क्या Br भी ऊपर जाएगा? हाँ, इस जब इसको रोटेट करोगे बॉन्ड को, इस बॉन्ड को इस तरीके से हमने रोटेट कर दिया सो दैट कि ये CH3 ऊपर आ जाए। तो जब इसको रोटेट करोगे बच्चों, देखो ऐसे करके रोटेट किया तो CH3 ऊपर चला गया और Br भी ऊपर चला गया। तो जब रोटेट किया तो क्या हो गया, CH3 ऐसे था, H ऐसे था और ये Br तो यहीं पर है। इसको फिक्स करके दूसरे को रोटेट किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये CH3 ऊपर आया और ये H नीचे आया और Br भी ऊपर चला गया, ठीक है, रोटेट किया तो। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिशर पोजीशन नहीं बना पाऊंगा मैं।
और जब रोटेट किया तो CH3 सेम साइड आ गए। अब इनको मैं वर्टिकल में रख सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या, Br भी सेम साइड आ गए, तो Br भी सेम साइड रख दिया हमने, ये H हो गया, ये H हो गया। और इसे कौन सा, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या बन गया आपका मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो कितने बने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। तो अब आप क्या सीख रहे हो कि अगर ट्रांस में एंटी एडिशन हो तो हमेशा एक प्रोडक्ट बनता है मीजो। और ये हमने स्टीरियोआइसोमर लेके चल रहा हूँ मैं, सिस और ट्रांस, ये फिक्स है। तो सिस में बनते हैं दो प्रोडक्ट डेस्टो लिवो, और ट्रांस में जब ऐड करता हूँ तो मीजो बनता है केवल एक प्रोडक्ट। ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेशन, अगर स्टीरियोआइसोमर्स एनेंटियोमर्स हैं तो। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अगली रिएक्शन पे आ जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी भी करना है हम लोगों को। आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा सा। Yes, sir. किसी बच्चे ने बोला है, और नहीं आया किसी को? आगे। अमन, अंकिता, समझ में आया? चिराग? यस सर। ओके, प्लीज़ आपके पास अगर कॉपी है बच्चों तो कॉपी में देखते रहना कि रिएक्शन में लिखवा रखी है, और अगर कोई नई रिएक्शन बताऊँ तो उस कॉपी में उसी जगह नोट कर लेना, तो इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा, आपको कम लिखना पड़ेगा। तो बस मतलब चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ में। चलो, अब इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, C4H8 में हमने रिएक्शन कराई है Br2 के साथ, ठीक है, और बताना आपको ऑल प्रोडक्ट मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इसमें Br2 से कराया है CCl4 के साथ। बताइए इसमें कितने बनेंगे प्रोडक्ट। चलो जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इसमें C4H8 को नहीं बताया है कि, इतना बता रखा है कि ये एल्कीन है, इसे साइक्लो एल्कीन ना बनाए, ये एल्कीन्स हैं। सारी एल्कीन्स की इसमें पॉसिबिलिटी ले करके उसमें Br2 को ऐड करना और बताना है कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जो इनिशियल एल्कीन्स दे रखा है इसमें कितनी एल्कीन्स बनेंगी, 3 एल्कीन्स ना, हाँ 3 एल्कीन्स। तो देखो 3 एल्कीन्स बनेंगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यह है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, जो कि सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस में। और एक ये एल्कीन बनेगी CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसकी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सभी में आपको Br2 का एडिशन कराना है, ठीक है। 6 बनेंगे सर, 6। हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो जब Br2 इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br। बताइए जो पहला कंपाउंड बनाया बच्चों, क्या उसमें कोई काया सेंटर आ रहा है क्या, आर्यन? पहले कंपाउंड में कोई काया सेंटर आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पे देखो, तो क्या पहले कंपाउंड में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके चलूँ तो कितने बनेंगे टोटल, ये 2 हो जाएंगे डेक्स्ट्रो और लिवो। यस सर, यस सर। हाँ, और इसके बाद दूसरे में देखो अभी आपने किया ही था, अगर सिस में आप ऐड करते हो तो क्या बनता है, सिस में ऐड करते हो Br2, तो सिस में एंटी ऐड करते हो तो आपको डेक्स्ट्रो प्लस लियो लिवो बनते हैं, और ट्रांस में ऐड करते हो तो क्या मिलता है, मीजो। अभी अभी आपने किया नहीं किया बताओ। और लास्ट वाले में जब करोगे Br2 के साथ तो बताइए मुझे, इसमें ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एक Br आ गया, और इसके बाद यहाँ पे CH3 आ गया। तो अब मुझे बताओ क्या इसमें, सॉरी यहाँ पे तो CH2 Br आएगा, सॉरी है ना। तो बताओ क्या लास्ट वाले में बच्चों का सेंटर आ रहा है क्या लास्ट वाले में? नो सर, नहीं। तो फिर 2 तो 4 5 6 टोटल कितने प्रोडक्ट बने, 6 प्रोडक्ट पॉसिबल है।
तो एक सिंपल रिएक्शन में भी न जाने कितनी स्टीरियोकेमिस्ट्री और ये सब आ जाती है। होपफुली मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन में तो जेई मेंस में तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप पेपर देखो, बट यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा तैयार करके रखो। चलो, ये होता है हेलोजिनेशन के बारे में बता दिया मैंने। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, तो जल्दी करना है। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ एच एक्स का एडिशन करना है। और एच एक्स में मेनली किसका करना है, HCl का, HBr का और HI का। ये रिएक्शन भी 12th में है आपके सिलेबस में। ठीक है। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होती रिएक्शन, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं HBr को ऐड करूं तो H प्लस और डेल्टा माइनस, तो यहाँ पर एक तरफ H जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा और दूसरी तरफ Br जुड़ गया, इस तरीके से। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि बताइए एल्कीन में पहले क्या जुड़ सकता है, H प्लस जुड़ेगा पहले एल्कीन में या Br माइनस जुड़ेगा, H plus. H प्लस, बिकॉज एल्कीन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्लीज कीप रिमेंबर कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तो एल्कीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर नीचे बच्चों मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रखे हैं। तो ये पहले पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर किसी में जुड़ता है तो ये होता है इलेक्ट्रोफाइल और ये होता है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में फेमस है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेमस है एल्कीन में, एल्काइन में, और एल्केन में फेमस है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन में फेमस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आगे आएगा। ठीक है, तो चलो कैसे होगी मैकेनिज्म, देखो ध्यान से। बताइए CH2 बॉन्ड CH2 पे पहले H पर जुड़ने आएगा, और H पर जुड़ने आएगा तो उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, ये तो सिमेट्रिकल है, किधर भी तोड़ दो, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। जिधर हेड होता है उधर नेगेटिव बनाते हैं ना हम लोग, और यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से कौन जुड़ गया, H प्लस आयन, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। अब बताइए मुझे, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये स्टेप फास्ट होगा, स्लो होगा, पहला स्टेप स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये पहला स्टेप का नाम क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप का नाम क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म लिखने को भी नहीं आ रही इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ। दूसरा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, CH3 CH2 प्लस और Br माइनस। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा मैकेनिज्म से करें, तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें कार्बोटन बन गया तो स्टेबल कार्बोटन बनाओ, स्टेबल कार्बोटन बना के एडिशन कराओ, बस और कुछ सोचना नहीं। तो फिर आपको पता ही नहीं करना पड़ेगा कहाँ मार्कोनिकॉफ लगाना है, कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो Br आके जुड़ गया, बन गया CH3 CH2 Br। ये आपके एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसे करोगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX को जोड़ने के लिए दो रूल बताए गए थे, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। रूल बताता हूँ और फिर उनकी मैकेनिज्म भी एक बार करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, सबने देख लिया है, कॉपी में नोट भी है ये। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन ना हो। तो अगर मैं इसमें रिएक्शन कराऊँ HBr की, ठीक है, अगर मैं इसमें रिएक्शन कराऊँ HBr की, तो याद है किसी को मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, किसी को भी मार्कोनिकॉफ रूल क्या था बेटा, Negative part attached to that carbon which is less number of hydrogen. हाँ जी बिल्कुल। इन ड्यूरिंग एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसको ना पता हो कॉपी में नोट भी है, ड्यूरिंग एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट जो ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं रिएजेंट, द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
तो बी आर यहाँ जोड़ दोगे और एच यहाँ जोड़ दोगे, ये मार्कोनिकॉफ रूल से हो गया। यहाँ पर बी आर आ गया और यहाँ पर सी एस थ्री आ गया। अब मान लो अगर मार्कोनिकॉफ रूल ना याद हो हमको, ठीक है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, तो हम इसको मैकेनिज्म से करते हैं तो कैसे करते हैं? तो पहला स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए मुझे, हमें कार्बोटैन बनाना है, तो कार्बोटैन में ए पोजीशन बनाना चाहूँगा या बी पोजीशन पे? फास्ट बताइए। ए पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से जुड़ गया H प्लस आयन, तो ये बन गया CH3 CH प्लस और CH3। ठीक है, ये बना दिए। देखो हम मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं सोच रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? Br माइनस, और देखो वही प्रोडक्ट बन गया जो हम मार्कोनिकॉफ रूल को लगा करके बनाते हैं। सोचो, ये जो प्रोडक्ट बना रहे बच्चों, इन प्रोडक्ट कम से कम 50 साल पहले, 50 ईयर्स पहले मार्कोनिक ने ये सारे रूल बता दिए थे कैसे बना लो प्रोडक्ट, जब मैकेनिज्म को कोई पता ही नहीं था कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया Br, अब इसे बना लिया, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा। लेकिन जितने भी 12th में क्वेश्चन है वो सारे मार्कोनिकॉफ रूल से हो जाते हैं। तो हमको रूल भी पता होना चाहिए और उस रूल में मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म से करने से भी कभी रूल फेल नहीं होता है, कंसेप्ट फेल नहीं होता। ठीक है, ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी में अगर मैं देखो ऐसे ले लूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पर भी है CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराऊँ HBr से, तो बताइए मार्कोनिकॉफ रूल से Br कहाँ जुड़ोगे आप लोग? प्लीज़ बताइए। CH पे जोड़ोगे, CH3 CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो हमने Br को यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पे H को जोड़ दिया। मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ टेल मी, क्या ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है? क्या ये इस रिएक्शन का ये मेजर प्रोडक्ट है? बताओ। नो सर। नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फेल हुआ ना। क्या मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए? वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो मैकेनिज्म से क्या करते हो? पहले किसका अटैक कराते हो? जल्दी बताओ मुझे, पहले किसका अटैक कराते हो? H प्लस का। H+. हाँ, तो H प्लस अटैक कराओगे तो बताओ कार्बोटैन कहाँ बनाओगे? इस पोजीशन पे 2 डिग्री बनाओगे या 1 डिग्री? ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे? कहाँ बनाओगे कार्बोकेटायन? ए पोजीशन पे। तो देखो हमने H प्लस को अटैक कराने के बाद इस बॉन्ड को यूं तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से जुड़ गया H प्लस आयन, तो हमारा ये बना कार्बोकेटायन CH3 और इसके बाद CH पे प्लस और इसके बाद CH3। अब बताइए यहाँ पर Br माइनस जुड़ेगा या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा? रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा? बगल से इसके साइड से CH3 माइनस उड़ करके इसके पास आ जाएगा और 2 डिग्री कार्बोकेटायन विल शिफ्ट इनटू मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो CH3C प्लस चार्ज एंड CH3 और यहाँ पर CH3 और CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों? Br माइनस, और आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो कार्बोकेटायन अगर बन जाता है तो फिर वहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, ये तभी रूल सही चलता है जब अनसिमेट्रिकल कीन हो और उसमें रीअरेंजमेंट ना हो पाए, तब ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, अगर इसी रिएक्शन को हम HBr से कराएं लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में कौन सा रूल काम करता है? याद है किसी को? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यस, एंटी मार्कोनिकॉफ। पेरोक्साइड में क्या लेते हैं? देखो पेरोक्साइड में यहाँ पर H2O2 ले सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेफर किया जाता है
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जैसे कि ये देखो इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड, ध्यान देना इसका नाम बेंजोइक एसिड है। अगर मैं इसका पेरोक्साइड लिखना चाहूँ तो मैं, ये हो गया पेरोक्साइड बॉन्ड, और इतना पोर्शन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको ऐसे लिख देते हैं बुक में PHCOO का होल ट्वाइस, देखो ना PHCO का होल ट्वाइस ऐसे लिख देते हैं। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है और लोग इसको बस इतना लिखते हैं ROOR। यहाँ पर R का मतलब क्या है, बेंजोइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेरोक्साइड है, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाती है, बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स। और क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ गया Br। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अगर HBr के नीचे पेरोक्साइड लिख दिया गया तो क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन which has more number of hydrogen. During addition in alkene and in presence of peroxide, during addition in alkene and in presence of peroxide, the more negative part of the reagent attached to that carbon which has more number of hydrogen. Addition तो यहाँ करोगे डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसमें क्यों रूल ऐसा काम करता है। और अगर आप HCl के साथ पेरोक्साइड लो और HI के साथ पेरोक्साइड लो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता, मार्कोनिकॉफ रूल ही काम करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ पेरोक्साइड लेने पे काम करता है। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो इसमें क्यों नहीं काम करता, वो भी इसके रीजन भी बताता हूँ। पहले इसके मैकेनिज्म एक बार देख लो, हमने क्लास में भी इसके मैकेनिज्म की थी, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म। देखो पेरोक्साइड है, साथ में हीट है, तो पेरोक्साइड को जनरली क्या लिखा मैंने, हर रिएक्शन का पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में पेरोक्साइड को मैं लिखूंगा ROOR, जहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि R क्या है। इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से इसका होता है होमोलिटिक फिजन। क्या होता है, होमोलिटिक फिजन। तो ये रेडिकल बन गया बच्चों, हाफ इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो बन गया RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल, ठीक है। और ये RO रेडिकल जो होता है, अब यहाँ देखो फिर रेडिकल बन गए, इनिशिएशन हो गया, अब ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके बाद क्या होता है, प्रोपेगेशन। तो ये RO रेडिकल जो होता है वो HBr से रिएक्ट करता है बच्चों, और ये क्या करता है, यहाँ पर रेडिकल रेडिकल। देखो अगर किसी रिएक्शन में रेडिकल बन गए तो रिएक्शन, पूरी रिएक्शन रेडिकल से होती है। आपको एक वर्ड बताया था मैंने, HELPR, हेल्पर। हेल्पर का मतलब कौन क्या क्या रेडिकल बनाता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, और ये पेरोक्साइड और रेडिकल इनिशिएटर। मतलब एक बार रेडिकल बन गया तो पूरी रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो ये इनकी प्रेजेंस में हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो ये यहाँ पे देखो H रेडिकल आया, Br रेडिकल आया, इसने H रेडिकल को ले लिया और बन गया ROH प्लस Br रेडिकल। प्रोपेगेशन स्टेप की पहचान क्या होती है, एक रेडिकल खत्म हो गया, नया रेडिकल जनरेट होगा, या एक इलेक्ट्रोफाइल फिनिश होगा, नया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसे बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। सो नाउ Br रेडिकल विल रिएक्ट विद दिस रीजेंट, ठीक है। तो प्रोपेगेशन का फर्स्ट पार्ट, प्रोपेगेशन का सेकेंड पार्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। अब मुझे बताइए इस Br रेडिकल को इस डबल बॉन्ड पे जुड़ना है, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, रेडिकल और रेडिकल। देखो ध्यान से, यहाँ पे रेडिकल आएगा बच्चों और यहाँ पे रेडिकल आएगा पाई बॉन्ड टूटने के बाद। अब मुझे इतना बताओ, अगर Br रेडिकल A कार्बन पे जुड़ गया, इसको B कार्बन नाम दे दिया, अगर A कार्बन पे जुड़ गया तो CH पे रेडिकल बना रहेगा और यहाँ पर आ गया Br। और अगर Br रेडिकल B कार्बन पे जुड़ गया, प्लस अगर Br रेडिकल B कार्बन पे जुड़ गया तो यहाँ पर रेडिकल बना रहेगा। बताइए A की वजह से रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बना है या B की वजह से, विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, A रेडिकल और B रेडिकल। A, एक सेकेंड, यस,
ए रेडिकल इज मोर स्टेबल बिकॉज ये 2 डिग्री है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए देखो जिस ए रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है लेकिन उसमें बी आर कहाँ जुड़ा है, टर्मिनल पोजीशन पे, तो ये एंटी मार्कोनी का रूल नहीं हो गया। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपको, ठीक है, इस वाले कंपाउंड में जो यहाँ रेडिकल है इसकी रिएक्शन देखो आपने बनाया था ना ROH, ये ROH से रिएक्ट कर लेगा, ROH यहाँ पे ये बॉन्ड से टूट जाएगा और यहाँ पे रेडिकल आएगा, ये H रेडिकल जाकर के इसमें जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। तो इसलिए इसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनते हैं लेकिन Br पहले से जुड़ा होता है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। तो यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट में Br कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे। दैट इज द रीजन कि एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में Br वहाँ जुड़ता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, या मोर नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म पहले भी लिखी थी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, थोड़ा जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम है तो चीज़ों को मैकेनिज्म बेस कर सकते हो, नहीं 12th का सिलेबस थोड़ा तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा तो फिर इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, 11th की ऑर्गेनिक अच्छी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसी रिएक्शन को HCl से कराता तो मार्कोनिकोव रूल से ही करते, भले ही पेरोक्साइड क्यों ना हो। तो क्यों HCl और HI के साथ पेरोक्साइड रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल फेल होता है या उतनी इफिशियंसी से नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इनके देखो आंसर कैसे, जरा समझना ध्यान से। अगर मैं यही रिएक्शन HCl से कराऊं तो पहले मुझे एक चीज बता दो, HCl और क्या नाम HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, किस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बताइए प्लीज, किस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बोलो जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश जल्दी बोलो। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना बॉन्ड एनर्जी किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, HF। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि साइज छोटा है तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो देखो मैं प्रोपेगेशन स्टेप में आता हूँ। प्रोपेगेशन स्टेप का पहला स्टेप क्या होता है, प्रोपेगेशन का जो RO रेडिकल बनता है, मैं HCl की बात करने जा रहा हूँ बच्चों, HCl की बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना देना ध्यान से। प्रोपेगेशन स्टेप का पहला स्टेप क्या होता है कि जो RO रेडिकल बनता है वो पहले HBr से रिएक्ट करता है। अब HCl लिया तो पहले HCl से रिएक्ट करेगा। जब HCl से रिएक्ट करेगा तो जितनी हीट सप्लाइड होती है इस रिएक्शन में उतनी हीट में इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो मोर एनर्जी दी जाती है क्योंकि HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ HBr से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस भी ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसको जब देते हैं तो ये बनेगा ROH प्लस Cl रेडिकल। बट दिस स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक, और हाईली एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन की इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो अदर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे सारे, और रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप इस रिएक्शन को किसी सॉल्वेंट में कराओ, जैसे वाटर में कराओ, तो वाटर में H प्लस Cl माइनस टूट जाएगा। अगर H प्लस Cl माइनस टूट गया तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो क्या मैकेनिज्म होगी, फिर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होगी या रेडिकल मैकेनिज्म होगी, कार्बोकेटायन। ध्यान देना कि HCl के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ये वो बनना, ये इस तरह टूटना चाह रहा है। तो अगर आप इतनी हीट दे कराओगे तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकोव रूल तो लगता है, मतलब कि एंटी मार्कोनिक रूल से हम ऐसे थ्योरेटिकली बता सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन कराने का तरीका है उससे इसकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और मेन प्रोडक्ट ये सब कम हो जाते हैं, अदर प्रोडक्ट बन जाते हैं जितनी हीट इसको तोड़ने में चाहिए। तो ऐसे बोल देते हैं कि ये जो RO रेडिकल है इट इज़ नॉट एबल टू
ब्रेक दिस बॉन्ड HCl बॉन्ड, बिकॉज HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो पहला स्टेप, अगर इसको तोड़ने के लिए तोड़ना चाहते हो तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो रिएक्शन विल बी हाईली एंडोथर्मिक। तो इसलिए बोल देते हैं कि HCl के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज द फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप इज वेरी एंडोथर्मिक। ये रीजन देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता बच्चों की रिएक्शन नहीं होती है, बिल्कुल भी रिएक्शन होती है, लेकिन ऐसा जब लिखा मिल जाए आपको कि HCl के साथ क्यों इफेक्टिव नहीं है या क्यों नहीं हो रही है, तो बस आप यही जवाब दोगे बिकॉज ये फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप है। एक रेडिकल खत्म हुआ, एक रेडिकल बना। द फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप विद HCl इज एंडोथर्मिक, बिकॉज HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक ये रीजन लिखोगे। अब HI के साथ क्यों नहीं होती, जरा उसको समझना। HI के साथ क्यों इफेक्टिवली नहीं होती, ऐसे वर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं HI के साथ दूँ तो HI का बॉन्ड तो बहुत वीक है, HI का बॉन्ड तो बहुत वीक है। तो देखो क्या होगा HI के साथ, जब HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो ध्यान से ROH, सॉरी पहला स्टेप क्या होता है प्रोपेगेशन का, इनिशिएशन नहीं दिखाना है बच्चों, प्रोपेगेशन स्टेप से डिसाइड होता है। तो R रेडिकल प्लस HI के साथ जब कराएंगे तो क्या बनेगा, ROH प्लस I रेडिकल, ये बनेगा, यस या नो, आई रेडिकल बनेगा। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये आई रेडिकल रिएक्ट करता है, जैसे कि वहाँ पे Br रेडिकल रिएक्ट कर रहा था, ये आई रेडिकल इससे रिएक्ट करता है, और यहाँ पर ये टूटेगा इसे, तो बन जाएगा CH3 CH रेडिकल और CH2I, एक ये बनेगा। और दूसरे में क्या करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे आई लगा दो और रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं दोनों नहीं बना रहा हूँ, बस इतना बना दे। देखो अब जो CI बॉन्ड होता है, आई का साइज काफ़ी बड़ा होने की वजह से CI बॉन्ड वेरी वीक है, वेरी वीक। और बहुत वीक होने की वजह से जितनी हीट में ये रिएक्शन होती है उतनी हीट में ये बॉन्ड वापस से ब्रेक होकर के और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। CI बॉन्ड इतना वीक होता है। मैंने जैसे कि याद करो जब मैं आयोडीनेशन ऑफ एल्केन करा रहा था, याद करो CH4 प्लस I2 के साथ जब रिएक्शन कराया था हम लोगों ने, तो क्या किया था, CH3I प्लस HI बनाया था। लेकिन HI बॉन्ड वीक होता है तो ये क्या करता था, फर्दर रिड्यूस करके वापस रिएक्शन को बैकवर्ड कर रहा था, नहीं कर रहा था। तब हम लोगों ने रिएक्शन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराया था। तो जितनी हीट में रिएक्शन होती है CI बॉन्ड उसमें बहुत ईजिली टूट जाता है। CI बॉन्ड बहुत वीक है, तो जब ईजिली टूट जाता है तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड हो जाती है। तो यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेबल बॉन्ड टू अनस्टेबल बॉन्ड। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप इज रिवर्सिबल, है ना। सेकेंड स्टेप रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है और प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए आई के साथ भी मार्कोनिकॉफ रूल इतना इफेक्टिव नहीं है। ओनली HBr बीच में है, HCl और HI के बीच में। तो यही इसके बने बनाए रीजन है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके साथ आप कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से ही रिएक्शन होती है, चाहे पेरोक्साइड हो चाहे ना हो। सर पर इसमें स्टार्टिंग में हीट थोड़ी ना देनी पड़ी थी। नहीं, यहाँ पे देखो हीट का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। पेरोक्साइड रेडिकल जनरेट किस में होते हैं बताओ बेटा, रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं, रेडिकल या तो लाइट के प्रेजेंस में जनरेट होते हैं या तो हीट के प्रेजेंस में जनरेट होते हैं। होमोलिटिक फिजन इन्हीं दो की प्रेजेंस में होता है। तो रिएक्शन तो पूरी मिक्सचर को हीट तो चली गई ना फिर। ओके। हाँ, तो ये इस तरह क्वेश्चन बहुत पहले आए थे, कम से कम 15 से 20 साल पहले, कि Cl के साथ क्यों नहीं थी। अब तो नहीं पूछते, लेकिन इनके यही रीजन है बच्चों। इसमें ये भी लिख देते हैं कि I के साथ सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक होता है और Cl के साथ फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि व्हेन यू फॉर्म, जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड फॉर्म करते हो तो दैट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो हो गया आपका एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। थर्ड रिएक्शन में आते हैं ओजोनोलिसिस। ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने अच्छे से, ओजोनोलिसिस। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ, अगर यहीं पर एल्काइन की रिएक्शन आप साथ ही साथ करते रहते हैं, एल्काइन नहीं स्टार्ट करेंगे, एल्काइन में केवल 2 प्रिपरेशन करेंगे, बाकी सब रिएक्शन अभी की अभी कर लेंगे। अगर मुझे CH ट्रिपल बॉन्ड CH में HBr जोड़ना हो तो जल्दी से बताओ क्या बनाएंगे,
एक साइड में H और एक साइड में Br, ये बनेगा। और दोबारा करेंगे HBr के तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। अब रूल लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बताओ कहाँ जुड़ेगा Br? CH3 CH क्या ये बनेगा CH3 CH Br और Br प्लस अदर प्रोडक्ट, है ना, प्लस अदर। तो मार्कोनिकॉफ रूल से Br कहाँ जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो एल्काइल क्रिएशन बिल्कुल सिंपल है। अगर एल्कीन क्रिएशन आ गया तो समझो एल्काइन हो गया आपका। अगर ये है, इसमें कराते हो HBr से, बताइए पहला स्टेप क्या होगा? पहले में क्या बनेगा? जल्दी बताओ। पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या बनेगा पहले स्टेप में? CH3 CBr double bond CH2। हाँ, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। और फर्दर कराओगे HBr से तो फिर से मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। तो CH3 CBr, इसे बोलते हैं जिमिनल डाइहैलाइड प्लस CH3 और प्लस अदर प्रोडक्ट। दूसरा भी बनेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये तो आपके जो है एल्काइन के साथ ही साथ हो जाएंगे, एल्कीन में ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग हाइड्रेशन। वो मैंने बताया था ओजोनेसिस, लेकिन उसके पहले हाइड्रेशन, क्योंकि एक स्टेप में हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन या इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का ऐड होना। तो अगर आप डिहाइड्रेशन समझ गए हो तो हाइड्रेशन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो एल्कीन ये 12th में रिएक्शन है और इसकी बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म जरूर आती है। 2 नंबर आपके फिक्स हैं अगर आप इसके मैकेनिज्म तैयार कर लेते हो तो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो यहाँ पर रिएक्शन में ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं डाइल्यूट H2O4, है ना। तो डाइल्यूट H2O4 का मतलब ही होता है कि वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या सिर्फ इतना लिख सकते हैं H3O प्लस। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल से देखो अगर प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या करते हो भाई, मोल स्टेबल कार्बोटन बना करके ऐड करते हो। ठीक है, तो बस एक तरफ क्या जोड़ना है आपको H और एक तरफ क्या जोड़ना है OH। ये रिएक्शन एक तरीके से अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज होगी। अब मुझे बताओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर मैं इसमें वाटर को ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, अगर ये H प्लस ना लेना तो वाटर कभी ऐड नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि एल्कीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, कभी इनके बीच में रिएक्शन नहीं होंगी। ये हाइड्रोफोबिक है, कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। बताओ H प्लस आने से क्या हो गया, इसने बना दिया कार्बोकेटायन और इस एल्कीन को क्या कर दिया H प्लस ने, पोलर। और पोलर पोलर में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो बताइए टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ H प्लस आयन हियर? क्या है H प्लस का रोल? to make alkene polar। हाँ, और कैसे एल्कीन को पोलर करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यस, तो कार्बोटायन बनेगा और जहां कार्बोटायन बनेगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, OH माइनस। तो मैकेनिज्म तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो पहले तो मार्कोनिकॉफ लगा दो। बताइए OH कहाँ पे आएगा, CH पे या CH2 पे? जल्दी बताओ मुझे। CH। तो CH3 CH OH और CH3 ये बन गया, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। और हमारी ये अगर एल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका करेंगे H2O H प्लस के साथ, तो ये आ गया CH3C CH3 और OH और CH3 बन गया टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, 12th में भी है। चलो एक बार जल्दी से इसके मैकेनिज्म लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा और सही हो जाएगा। फिर इसमें 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। चलो मैकेनिज्म जब बोर्ड एग्जाम में आएगी ना बच्चों इसकी, तो इसी रिएक्शन की आएगी मैकेनिज्म, ये वाली। राइट द, ऐसे लिखेंगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन।
3 स्टेप की मैकेनिज्म है, ध्यान दो भाई। देखो कैसे को बता सकता, पहला स्टेप क्या होगा, H प्लस तो साफ साफ लिख रखा है, तो पहले स्टेप में क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ मुझे। एल्कीन पे क्या जोड़ोगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, बिल्कुल सही। तो पहले स्टेप का नाम होगा प्रोटोनेशन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस ये समझ लो कि आपको बोर्ड का एग्जाम 68 मार्क्स में देना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, या तो हाइड्रेशन या तो डिहाइड्रेशन। तो प्रोटोनेशन करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस करेंगे, इसको तोड़ दिया तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये सब मत दिखाना, ये तो मैं समझाने के लिए कैसे करता हूँ। नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, H प्लस आयन, तो बन गया कार्बोकेटायन, और यहाँ पे आ गया CH3। अब ये कौन सा स्टेप हो जाएगा भाई, RDS, क्योंकि कार्बोटेन बन गया। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर फास्टर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो फास्टर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके बाद क्या करूँ दूसरे स्टेप में, कार्बोटाइन से क्या जुड़ता है हमेशा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में CH3 CH2 प्लस, और इस ये वाटर आ गया, देखो इसके पास लोन पेयर है, इसने लोन पेयर को दे दिया, तो बन गया CH3 CH2O प्लस, और यहाँ पर H आ गया। लोन पेयर इसने दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विद द पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए ये क्या करता है कि अपना पॉजिटिव चार्ज किसी और को ट्रांसफर करेगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा बताओ, एल्कोहल बनाना है ना, तो तीसरे स्टेप में क्या करोगे, H प्लस को हटाना होगा, तो इस स्टेप का नाम क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। और क्या बनेगा देखो, इन सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म भी आप लोगों ने क्लास में लिख के देखा था, इसलिए इसको थोड़ा जितनी जल्दी हो सके उतना फास्ट कर लेते हैं इसको। देखो इसके लोन पेयर ने यहाँ से H प्लस ले लिया और ये बॉन्ड इसे टूट गया, तो क्या बन गया CH3 CH2OH और प्लस H3O प्लस, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो H3O प्लस था वो वापस से रीजनरेट हो गया, क्योंकि H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट है, हो गया मैकेनिज्म। तो याद रखना, प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डीप्रोटोनेशन, ये है एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन की मैकेनिज्म, ठीक है, समझ आ गया सबको। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके ओके, चलो, तो ये हो गया मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट, और कार्बोटाइन बनता है तो कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा, प्लीज ध्यान रखना। इसकी एक रिएक्शन एल्काइन के साथ भी कर लेते हैं, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2O के साथ कराओगे H प्लस, तो क्या बनेगा, एक तरफ H एक तरफ OH, डबल बॉन्ड CHOH, इसे बोलते हैं इनॉल। और इसमें होगी टॉटोमेरिज्म, जो कि आप पूरी तरीके से भूल चुके होगे। तो इसमें टॉटोमेरिज्म में क्या होता है बता सकते हो अमन, इसके बाद क्या होगा, Aldehyde. हाँ वेरी गुड, देखो इस बच्चे को याद है। अमन याद है आपको, इनॉल का किस में ट्रांसफॉर्मेशन होता था, बोलो बोलो, नहीं याद है ना, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म में कैसे करते थे, 1 2 3 हाइड्रोजन को तीसरे पोजीशन में शिफ्ट कर दो, तो बन जाता था CH3 C डबल बॉन्ड OH। और ये जिसको ना बचल रहा हो तो क्या करते हैं, यहाँ रेजोनेंस कर लो, रेजोनेंस करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से H पर जुड़ जाएगा। देखो इथाइन से बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराओगे H2O H प्लस से, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, कुछ सोचना ही नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, यहाँ पे OH आ गया, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इनॉल। इन और ऑल को क्या बोलते हैं, इनॉल। ये होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा भाई टॉटोमेरिज्म में, 1 2 3 डबल बॉन्ड की तरफ ले जाना है तो H को उठा के तीसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, तो बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या आपका प्रोपेनॉन, ये बन गया प्रोपाइन से प्रोपेनॉन। एसिडिक हाइड्रेशन एल्कीन का और एल्काइन का दोनों का हो गया।